जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के नेता एचडी कुमारस्वामी ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने आज शाम 4:30 बजे जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी को विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुमारस्वामी के साथ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी परमेश्वर ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, मायावती समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। वहीं बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण का विरोध करते हुए आज काला दिवस मनाया। बेंगलुरु समेत प्रदेश के सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को रोकने के लिए ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार आज कैबिनेट में कोई अहम फैसला लेगी, लेकिन सरकार ने सिर्फ इतना बताया है कि वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को रोकने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर काम कर रही है। मोदी सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल इसी महीने पूरा करने जा रही है और 4 साल पूरा होने पर जश्न बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। लेकिन एक चिंता ऐसी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और वो चिंता है पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते हुए दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन को मंजूरी दे दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे तो वहीं डीजल 26 पैसे महंगा हो गया। तेल कंपनियां और सरकार के पास फिलहाल इसे कम करने का कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर फौरी राहत नहीं मिलने वाली। तेल कंपनियों ने कीमत कम करने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी टैक्स कम करने पर कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे बढ़कर 77 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 26 पैसे बढ़कर 68 रुपए 34 पैसे पर लीटर पर पहुंच गया। लेकिन राहत की गुंजाइश फिलहाल कम ही नजर आ रही है। गेंद सिर्फ सरकार के पाले में है। सरकार ही टैक्स कम करके इनकी कीमतों को कम कर सकती है। सुमित्रा घोष के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर कांग्रेस मनाएगी देश भर में विश्वासघात दिवस। जिला मुख्यालय और राज्य स्तर की इकाइयों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार के 4 साल 26 मई को पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नजर आ रही है। ब्लॉक स्तर से लेके जिला में और खास तौर पर राज्यों की राजधानियों में तमाम पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जाहिर तौर पर जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का विश्वासघात दिवस एक तरह से मोदी सरकार के खिलाफ चुनावी रणनीति का आगाज है, जिसे पार्टी अगले लोकसभा चुनाव तक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। वीडियो सतुलाज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी में जारी है बीजेपी विधायकों को धमकी मिलने का सिलसिला। अब तक 12 से ज्यादा बीजेपी विधायकों से धमकी भरे मैसेज के जरिए मांगी गई 10 लाख की रंगदारी। कुशीनगर से बीजेपी विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी भी आज रंगदारी के लिए धमकी भरा मैसेज आने के बाद लखनऊ स्थित हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचे। अब तक 12 से ज्यादा बीजेपी विधायकों को 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले मैसेज आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यूपी एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी गई है और शुरुआती जांच में पता चला है कि धमकी अमेरिका के नंबरों से आ रही है और इन नंबरों के लिए जो आईडी इस्तेमाल की जा रही है वो डी कंपनी के ही किसी गुर्गे की है, जो देश के अन्य महत्वपूर्ण लोगों को भी इसी तरह की धमकी दे चुका है। बीजेपी विधायकों से रंगदारी मांगने के मामले को यूपी पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले की जाँच अब खुद IG STF कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। यूपी सरकार ने अब मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम से पढ़ाई को मंजूरी दे दी है। मदरसों में अब उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। मदरसों में दीनी तालीम के अलावा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई होती है, लेकिन पाठ्य पुस्तकें यूपी मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नहीं हैं। मदरसा बोर्ड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दीनी तालीम के साथ साथ विषयवार और कक्षावार NCERT की किताबें पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। यूपी सरकार का कहना है कि मदरसा बोर्ड पोर्टल शुरू करने के बाद से शिक्षा स्तर में व्यापक सुधार आया है और नई व्यवस्था लागू करने के बाद विद्यार्थियों को अच्छी और आधुनिक शिक्षा मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन, लखनऊ।
तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में पुलिस फायरिंग के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई है और इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु में कई जगहों में प्रदर्शन किया जा रहा है। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में पिछले 100 दिन से कॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन में अब तक कल सिर्फ एक दिन में 11 लोगों की मृत्यु हुई है। कोर्ट के मदुरै बेंच ने स्टेरलाइट की नई यूनिट के विस्तार पर रोक लगा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तूतुकुड़ी में हुए फायरिंग के ऊपर एक रिपोर्ट की मांग की है। आगे देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट में किस प्रकार के इंफॉर्मेशन का खुलासा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पारसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज स्टेशन, तमिलनाडु। राजस्थान में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। श्री गंगानगर जिले में दिन दहाड़े जिम में कसरत करते हुए युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में जिम में बदमाशों ने कसरत कर रहे एक युवक की अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या कर फरार हो गए। बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी से कसरत कर रहे जॉर्डन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोलियों के छर्रे लगने से वहां कसरत कर रहे 3 लोग भी घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक युवक हिस्ट्री शीटर था। हत्या की वजह क्या थी अभी साफ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है ठीक 2 साल पहले इसी तरह एक अन्य जिम में एक युवक का मर्डर किया गया था। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, लेकिन पुरानी रंजिश के तहत भी हत्या हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। बॉर्डर पर जिस तरीके से पाकिस्तान ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है, उसका अब शिकार यहाँ के आम नागरिक हो रहे हैं और बॉर्डर के लोगों को अब अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर रिलीफ कैंप्स में यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर के लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर अब यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहाँ पहुँचे हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं जो फायरिंग इफेक्टेड हैं, वहाँ करीब 150 से भी ज़्यादा गाँव जो हैं उनको खाली करा लिया गया है और यहाँ पर अलग अलग जगह है जहाँ पर ये रिलीफ कैंप्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर फायरिंग कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार हो चुके हैं। अब इन लोगों ने अपने मवेशी जो हैं वो भी यहाँ पर जो पाकिस्तान की फायरिंग हो रही है उसकी जो रेंज है उससे दूर इन लोगों को, इन मवेशियों को यहाँ पर लेकर आ गए हैं ताकि इनकी जान जो है वो भी यहाँ पर बचाई जा सके। लेकिन अगर हम इस समय बॉर्डर की बात करें तो इस समय यहाँ पर करीब 2 बजे का समय हुआ है और अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और जवाबी कार्रवाई जो है वो बीएसएफ यहां पर कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच हालात फिर से बिगड़े हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के बीच सिंगापुर में होने वाली बातचीत टल सकती है। ट्रंप का कहना है कि मौजूदा हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि 12 जून को सिंगापुर में मीटिंग हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि अगर यह बैठक तय समय पर नहीं हो पाती तो यह बाद में होगी। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने बीते हफ्ते दक्षिण कोरिया से होने वाली बातचीत को रद्द कर दिया था। दरअसल ऐसा उसने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास से नाराज होकर किया था। हालांकि ट्रंप ने मंगलवार को विश्वास दिखाया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह परमाणु निरस्त्रीकरण के समझौते को लेकर गंभीर हैं और जल्दी इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन।